Hello students, once again welcome back in Masoom Learning Academy channel. This is the question number 5th exercise 2.4 polynomial chapter class 9. इस क्वेश्चन को करने से पहले आप वीडियो नंबर 9 के मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अगर वो आपने देख लिया तो आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5th फैक्टराइज का, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चला क्यूबिक पॉलिनोमियल है? जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। मीन्स 3 घात बहुपद होते हैं। और इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री 3 है तो मीन्स इसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। मीन्स बहुपद जो वहां पे था क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, मीन्स द्विघात बहुपद था, तो वहां 2 फैक्टर। मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री 3 है तो वहां पे 3 फैक्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन को 3 फैक्टर कैसे निकल सकते हैं। अगर मैं चाहूंगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड टर्म में मैं कॉमन ले लूं और लास्ट के 2 टर्म में मैंने कॉमन ले लिया। यहां से एक ब्रैकेट निकलेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ब्रैकेट सेम होता था, उस तरीके से फैक्टर निकालते थे। अगर जिस क्वेश्चन में उस तरीके से फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए मैं आज 3 स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप में हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड स्टेप में बताऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड और लास्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके कैसे 3 फैक्टर निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, फर्स्ट स्टेप यूज करता हूं जिसका नाम है स्टेप फर्स्ट, क्या? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? ये ऐसा मेथड होता है कि रैंडमली क्या करना है, एक्स की वैल्यू अपने आप ही मान लेना है कि कौन सी वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल क्या आ जाए, इसका पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखिए उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना। उसके लिए क्या है, कांस्टेंट देखना है। क्या करना है? कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट निकाल देना है। फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, अचर का गुणनखंड, वो मैंने निकाल लिया। मींस कांस्टेंट यहां पे क्या है? 2। अब हमें चेक करना है कि 2 किस किस के टेबल में आता है। 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है। मींस हमें प्लस और माइनस की वैल्यू से चेक करेंगे और प्लस और माइनस की वैल्यू, यानी प्लस माइनस में के 1 के टेबल में, प्लस माइनस 2 के टेबल में क्या आता है? कांस्टेंट आता है। मींस फैक्टर ऑफ कांस्टेंट हमने निकाल दिया ट्रायल मेथड में। ओके, अब हमें चेक क्या करना है कि +1 रखने पे अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो वहां से एक फैक्टर निकल सकता है, नहीं तो -1 यूज करके इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। किसका? इस पॉलिनोमियल का। और -1 रखने पे भी नहीं आता तो +2 यूज करेंगे, और +2 पुट करने पे भी अगर 0 नहीं आता इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 तो -2 रखेंगे। इस दोनों फैक्टर को यूज करके हमें क्या करना है, उस पॉलिनोमियल जो गिवन है उसका रिमाइंडर 0 लाना है, और वहां से एक फैक्टर हमारी निकल जाएगी। देखते हैं, मैंने मान लिया लेट x की वैल्यू क्या माना मैंने? 1 ही माना। तो यहां px क्या है? p ऑफ x पॉलिनोमियल गिवन है x की क्यूब -2x की स्क्वायर माइनस x प्लस में 2 गिवन है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 रखा, 1 की क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 प्लस में 2। जहां जहां x था मैंने 1 की वैल्यू पुट कर दिया, 1 आया, -2 -1 प्लस में 2, +1 और -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। क्या आ गया? रिमाइंडर इसका 0 आ गया। हम भी यही चाहते थे। और इसका रिमाइंडर 1 पे 0 नहीं आता तो -1 लेते, उस पे भी 0 नहीं आता तो +2 लेते, उस पे भी 0 नहीं आता तो -2 लेते। बट इन दोनों फैक्टर में जो फैक्टर निकला कांस्टेंट का, तो उस पे 0 आना ही चाहिए था। तो अब मुझे लिखना कैसे है, सिंस x = में 1, तो रिमाइंडर ऑफ px इज क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि x है 1 तो शेषफल 0 है, 0 है। शेषफल px = में क्या आ गया? 0। x की वैल्यू 1 रखा तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब हमारा यहां से एक फैक्टर निकलेगा, ठीक है। वो फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिए,
जो हमें पॉजिटिव 1 रखने पे इसका रिमाइंडर 0 आया इस पॉलिनोमियल का, तो हमें साइन को अपोजिट कर लेना, अपोजिट साइन लेना, यानी पॉजिटिव 1 पे आया तो यहां पे नेगेटिव 1 लिख देना है। मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 एक गुणनखंड है px का। कैसे निकाला? मैंने बोला कि पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव ले लेना है। अगर ये होता है ऐसे -1 होता तो यहां +1 ले लेते, यानी साइन को क्या कर देना, अपोजिट कर देना। तो वो यहां से हमारा एक फैक्टर निकल गया। तो लेट हमारा ये फैक्टर जो निकला वो क्या है, gx है। यहाँ पे gx क्या निकल गया, x माइनस 1। gx मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिवाइजर होता है। अब आप चेक करेंगे ऐसा क्यों कर रहा है कि यह पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे ले लिया, आपको मैं बता भी देता हूं। x इजिकल टू 1 था, अगर मैं 1 को इस साइड लेके आया एलएचएस की साइड, तो x माइनस 1 हो गया। इसी वजह से बोला मैंने कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो पॉजिटिव होगा तो उसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो इस तरीके से मैंने आपको प्रूव करके बताया। x इजिकल टू क्या था 1, इस साइड लेके आया तो -1 हो गया, इजिकल टू में 0। तो हमारा यहाँ डिवाइजर क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। मीन्स अब यहां पे नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करना है। अब देखिए, अब यहां पे नाउ px क्या है हमारा और gx। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए होता है। तो डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड बटे में डिवाइजर। डिविडेंड क्या है हमारा, x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x और प्लस में 2। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर जो हमारा निकला, जो एक फैक्टर निकला था x माइनस 1 है। मीन्स अब डिवाइजर को डिविडेंड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑलरेडी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके बता चुका हूं कि डिवाइड कैसे करते हैं। x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस में 2। डिविडेंड का देखिए, सारी पावर आराम से अरेंज है, 3, 2, 1, लास्ट में 0, कुछ नहीं करना। इसकी भी डिवाइजर की भी पावर एकदम अरेंजमेंट है, 1 और 0। मैंने आपको बताया था डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेना है। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से क्या करना था, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना था। तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, x का स्क्वायर। अब x को स्क्वायर से क्या करना है, जो आया है जो क्वेश्चन, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। x को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये x की क्यूब आ गया माइनस में x का स्क्वायर। जो जैसे जैसे डिग्री है उसको डिग्री के नीचे हमें लिखते जाना है। तो x की क्यूब आ गया माइनस x का स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, साइन हम लोगों को चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है, बड़ी ग्रेटर वैल्यू है जो माइनस की, तो माइनस रहा, ऊपर से हमने माइनस x उतार दिया और प्लस में 2 उतार दिया। ओके, चलिए अब दोबारा से डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x का स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म से। डिवाइड किया तो क्या आएगा, x आएगा। ओके, माइनस x है तो माइनस x आया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का सेकंड टर्म निकल गया, क्वेश्चन माइनस x आया। अब माइनस x को क्या करना है हमें, माइनस x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से। तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस में x। अब लिख दीजिए सेम डिग्री के नीचे, माइनस x का स्क्वायर प्लस में x। ओके, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मीन्स 2x, 1 1 1 2, और साइन लग गया माइनस का, प्लस में 2। फिर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x। कट गया, क्या आ गया इसका, -2। -2 हमारा क्वेश्चन आया। अब -2 को क्या करना है, दोबारा से डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ गया, -2x और माइनस माइनस प्लस का 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या आया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, मीन्स हमने यहाँ पे डिवाइजर को डिवाइजर को क्या किया, हमने डिविडेंड से डिवाइड किया तो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। यहाँ पे हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म मेथड को यूज करके हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूं और यहाँ पे यूज करता हूं।
ये हमारा स्टेप सेकंड था। अब मैं कर रहा हूं स्टेप थर्ड। मैं आपको बताया था अगर यहाँ पे क्या निकला, डिवाइजर को डिवाइड किया डिविडेंड से तो हमारा क्वोशिएंट निकला, ठीक है, क्वोशिएंट निकला, रिमाइंडर आया 0। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। मैं आपको ये बातें ऑलरेडी बता चुका हूं। रिमाइंडर, ओके। चलिए यहां पे डिविडेंड क्या है, यहां पे डिविडेंड है, ये होता है डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। तो यहां पे डिविडेंड है हमारा एक्स की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2, और डिवाइजर क्या निकला हमारा, डिवाइजर जिसे हमने डिवाइड किया था x माइनस 1 है, और क्वोशिएंट क्या आया बच्चों हमारा, यहाँ पे क्वोशिएंट आया हमारा x का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, और रिमाइंडर क्या आया था 0। तो ये क्या आ गया x माइनस 1, और ये बचा x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मीन्स एक फैक्टर तो निकल गया था हमारा, अब इसका फैक्टर निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक बात बताया था, इसको मिटाना पड़ेगा। मैंने बताया था इसको मानना था a, इसको माना था b, इसको माना था c। मैंने कहा था कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर। यहाँ क्या है, वैल्यू 1 है, और ये क्या है, c क्या है 2 है, और b माइनस 1 के बराबर लाना है। ओके, साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन नहीं देखना आपको, ऐसे करना है मल्टीप्लाई जैसे बताया है, 1 2 जा 2, यानी हाँ ऐसा टेबल मल्टीप्लाई करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 2 आ जाए, और उसी को प्लस माइनस या माइनस प्लस करने पे माइनस 1 आ जाए, है ऐसा टेबल। 2 1 जा 2, अगर ये होता है माइनस 2 और प्लस 1, देखिए हमारा फैक्टर ये ऊपर वाला ये आ गई वैल्यू। ओके, तो एक फैक्टर तो ये रहा x माइनस 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैंने लिखा x का स्क्वायर माइनस ये 2x प्लस में 1x, जो माइनस 2 था तो 2 लिखा। ओके, ये आ गया x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन, और फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x आया, तो अंदर क्या बचा x माइनस 2, इनमें से कॉमन 1 आया, तो क्या बचा x माइनस 2। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट हमारा फैक्टर निकला था वो हम सेम लिख रहे हैं। अब ये दोनों के ब्रैकेट सेम आ गए, इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिख देना है, और इन दोनों को मिला के एक फैक्टर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था px जो था हमारा, डिविडेंड के कितने फैक्टर निकल गए हमारे, 3 फैक्टर। ओके, और मैंने आपको बताया था किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।